हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद कांग्रेस नेताओं के बेटी पढ़ाओ व संविधान बचाओ वाले बयान को लेकर भाजपा नेता पूर्व पश्चिमी मंडल अध्यक्ष विकास पांडे ने किया पलटवार व कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार। श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह नौटंकी है, यह ड्रामा है। कांग्रेस पार्टी संविधान को खुद जेब में रखकर चलती है। कांग्रेस पार्टी संविधान इसलिए रटती है ताकि वह सत्ता तक पहुंच सके। का शोषण करना चाहती है, क्योंकि संविधान बदल करके जो अधिकार संविधान ने हमें दिए थे, अम्बेडकर जी ने दिए थे, उससे देश सही तरीके से चलता आ रहा है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए भाजपा का, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथ चलते थे, संविधान बनाने वाले वो लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन्होंने देश को ये बलिदान हो गए, जिनके परिवार उजड़ गए, देश को बचाने के लिए कोई फांसी चढ़ गया, कोई मारा गया। भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा नहीं। अब वो संविधान बदल करके अपना नाम एंट्री कराना चाहती है कि संविधान में हमारा भी योगदान हो जाए। भाजपा उसके साथ कभी भी चल ही नहीं सकती है। वो मुंह से चाहे जितना कह दें, पर वो संविधान को कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो यही समझाएंगे हमको आपको कि संविधान खतरे में नहीं है, पर सच्चाई यही है कि जब तक भाजपा है तब तक खतरा है संविधान के लिए। कांग्रेस पार्टी जब बेटी पढ़ाओ और संविधान बचाओ का नारा देती है तो मुझे लगता है बेटी का मतलब उनके लिए प्रियंका गांधी, बेटे का मतलब राहुल गांधी और माँ का मतलब श्रीमती सोनिया गांधी तक सीमित रहने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आते हैं और बेटियों के साथ पहली बार कोई प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांडिंग करता है, तो इस देश में बेटियां निकल करके स्कूल की दहलीज पर पहुंचती हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए जनता के बीच जाकर के इस तरीके के नैरेटिव बना रही है जिससे वो सत्ता तक जा सके। सत्ता पर बरसों बरस काबिज रहने वाले लोगों को जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में। अपेक्षाकृत इसके कांग्रेस पार्टी कभी संविधान का नारा देती है, कभी बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौटंकी करती है। उनके लिए ये नारे केवल नारे, ड्रामा और नौटंकी तक सीमित है। तो कांग्रेस पार्टी तानाशाह का सवाल करती है तो मुझे लगता है कि जनता उनके ऊपर खिलखिला के हंसती होगी। आप याद करिए 1974 का वो इमरजेंसी का दौर, हम बात तो संविधान संशोधन की कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो उससे कई आगे निकल गई और संविधान की निर्मम हत्या तक करने का काम कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया। आपको याद होगा इस देश के जितने भी कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस हों, प्राथमिक विद्यालय हों, उन्हें जेल में तब्दील कर दिया गया था। कोई भी पत्रकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे जेल में डालने का काम तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ना किया हो। संविधान को पंगु बना करके छोड़ने वाली कांग्रेस आज इस तरीके की बातें करती है जब श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को सर माथे लगा करके उस संविधान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर संसद में जब प्रथम प्रवेश करते हैं तो उसको नमन करने का काम करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी इन सारे विषयों से अछूती है। उसे केवल संविधान इसलिए रचना है कि वो सत्ता और सत्ता तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।